प्रेमी सज्जनों, महात्मा भाइयों और प्रेमी प्रभु आत्माओं, आज हम गुरु पूजा के अवसर पर कार्यक्रम में गुरु पूजा उत्सव को मना रहे हैं और हमारे शास्त्रों में गुरु का बड़ा महत्व बताया है। कि गुरु महाराज का सत्संग प्राप्त करके, निर्देश प्राप्त करके, उनकी आज्ञा में चल करके शिष्य को आगे बढ़ना होता है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि गुरु महाराज के हम दर्शन प्राप्त करें, उनके वचनों को सुने, सत्संग को सुने और प्रेरणा प्राप्त करें। पहले यात्रा बड़ी कठिन होती थी, पर अब टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है और उसके ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, टेलीविज़न के ज़रिए गुरु महाराज के संदेश को सब लोग देख लेते हैं और सुन भी लेते हैं। अभी अभी हम कोलकाता में थे तो वहाँ भी सत्संग का बड़ा आयोजन था और उसी कोलकाता के अंदर स्वामी विवेकानंद के जो परिवार के लोग थे वो भी आए थे। तो हमें बड़ी खुशी हुई कि आज जिस अध्यात्म का प्रचार, जिस समन्वय दृष्टि का, एकात्मा दृष्टि का प्रचार स्वामी विवेकानंद जी ने किया, आज उसी मानव धर्म के सत्संग में उनके परिवार के लोग भी आए हैं और पूरा कार्यक्रम उन्होंने सुना। हमारे शास्त्रों में सत्संग की बहुत महिमा बताई है। सुन समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहे चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। सुनना, सुन समझहि, और ये नहीं कि केवल हमने सुन लिया और समझा नहीं। सुन समझहि, उसको समझना भी है, अंडरस्टैंड भी करना है ताकि उसको फॉलो कर सकें। आपने एक शेख चिल्ली की कहानी सुनी होगी कि अपने मायके पहुंचा तो वहां उसकी बड़ी खातिर हुई, उसको खिचड़ी खिलाई गई। खिचड़ी में बहुत ज़्यादा घी डाल करके जब खिलाई तो उसको बड़ा स्वादिष्ट लगा। उसने कहा ये क्या चीज़ है? बोला ये खिचड़ी है। अब उसने कहा कहीं ऐसा ना हो मैं भूल जाऊं, तो उसको रटने लगा। जब घर लौट रहा था तो खिचड़ी से खाचड़ी हो गया। कुछ किसान लोग चिड़ियों को उड़ा रहे थे कि हमें अपनी फसल को बचाना है, चिड़ियों को उड़ाओ। उन्होंने देखा ये आदमी बोलता हुआ जा रहा, खाचड़ी खाचड़ी खाचड़ी, डंडे मारे। उसने कहा भाई काहे मारते हो? बोला तू खाचड़ी कह रहा है, खाने को कह रहा है, अरे भाई उड़चड़ी बोल। अब उड़चड़ी बोलने लगा। तो सुन तो उसने लिया, सुन समझही,
पर समझा नहीं। अब उड़चुड़ी उड़चुड़ी कहते घर पहुंचा, पत्नी से कहा उड़चुड़ी बना। पत्नी ने कहा मैं तो जानती नहीं उड़चुड़ी बनाना। बोला रे मैं तो तेरे घर खा के आया हूं। मारपीट होने लगी, काफी पीटा उसने। तो पत्नी कहने लगी आपने तो मेरी खिचड़ी पका दी मारते मारते। अरे बोला यही तो चाह रहा था, यही तो कह रहा था मैं। तो कहा सुन तो लिया पर समझा नहीं, अंडरस्टैंड नहीं किया उसने। इसीलिए संतों ने कहा सुन समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। और होल हार्टेडली विथ फुल डिवोशन उसका अनुकरण करें। हम लोग सत्संग भी सुनते हैं, जैसे कोई घर में जाए तो घर का स्वामी क्या करता है सवेरे सवेरे, घर में क्या होता है सवेरे सवेरे, झाड़ू लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? कि भाई घर के अंदर जो कूड़ा है बाहर निकाला जाए, घर की गंदगी साफ की जाए, घर को स्वच्छ बनाया जाए। तो सारे घर को साफ करते हैं, कूड़ा बाहर निकालते हैं। ऐसे ही हमें अपने कूड़े को भी निकालना है। अगर हम अपने कूड़े को नहीं निकालेंगे तो मज्जहि अति अनुराग में इसे पूरा नहीं कर पाएंगे। जब अपने को स्वच्छ बनाएंगे तब ये ईर्षा द्वेष। एक राजा ने सबसे कहा ऐसा है कि तुम ऐसे कुएं की खोज करो जिसके अंदर जाके आदमी लौटता नहीं है। सब चुप हो गए। राजा ने मंत्री की तरफ देखा, तो राजा ने कहा मंत्री जी तुमको मंत्री बनाया है, अब इसका समाधान लाओ कि वो कौन सा कुआं है जिसमें जाने के बाद आदमी लौटता नहीं है। बेचारा मंत्री भी चिंतित हो गया। राजा ने कहा ऐसा है, इसका जवाब जल्दी लाओ। मंत्री ने कुछ सप्ताह की मोहलत मांगी। तो राजा ने कहा ठीक है, मैं आपको 15 दिन की मोहलत देता हूं, पर 15 दिन के बाद आप जवाब नहीं लाए तो मैं आपको मंत्री पद से भी हटा दूंगा। अब मंत्री ज्यादा व्याकुल हो गया, जगह जगह देशाटन करने लगा, ढूंढने लगा कोई मुझे बताए। काफी घूमने के बाद जा रहा था तो उसने गडरिये को देखा और बहुत सी भेड़ें उसके पास थी। गडरिये ने पूछा, उसका अभिवादन किया। मंत्री बड़ा उदास था, चिंतित था। गडरिया उसके स्वभाव को भांप गया। उसने कहा भैया क्यों चिंतित हो, क्यों इतने उदास हो? मंत्री ने कहा भाई बात ऐसी है, मुझसे एक प्रश्न पूछा गया है कि ऐसा कुआं बताओ जिसमें पहुंचने के बाद आदमी लौटता नहीं है। तो किसान ने कहा ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, आप आराम से बैठो, विश्राम करो, जलपान करो, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। मंत्री बैठ गया, पानी वानी पिलाया, उसे भूख भी लगी थी। तो किसान ने कहा मैं आपको बकरी का दूध पिलाता हूं, फिर आपको बताता हूं। मंत्री ने कहा पिलाओ, दूध पिलाओ। उसने बकरी का दूध निकाला। उसने कहा भैया बात ऐसी है, जवाब तो मैं आपको दूंगा,
पर सबसे पहले मैं इस दूध को पीऊंगा, मेरे पीने के बाद तुम पियोगे, तब तुम्हारी बात का मैं उत्तर दूंगा। पहले तो वो सक्चाया, बहुत बड़े पद पे था, बड़ा आदमी था। उसने कहा मुझे इसका जूठा पीना पड़ जाएगा। फिर उसको ख्याल आया कि 15 दिन बाद तो राजा तुझे निकाल देगा। तो उसने कहा कोई बात नहीं, चलो यही स्वीकार कर लो। उसने स्वीकार किया, कहा ठीक है, मैं पीने को तैयार हूं, आप पियो इसको। अब किसान ने थोड़ा सा दूध पिया। किसान देख रहा था तो आगे क्या देखा कि एक नरकंकाल पड़ा था, उसकी खोपड़ी भी पड़ी थी मट्टी में, शायद दबा हो। तो किसान ने कहा जी बात ऐसी है कि ये जो स्केलेटन है, नरकंकाल है, इसकी खोपड़ी में ये दूध डालना होगा और तब आपको पीना होगा। उसने कहा ये क्या, ये कौन आदमी है, कैसे मर गया? पहले तो बड़ा वो सकुचाया, फिर उसको याद आई कि 15 दिन बाद तो तू मंत्री ही नहीं रहेगा। उसने कहा चलो ये भी कर लेते हैं। उसने कहा चलो भाई डालो इसके अंदर। उसने वो नरकंकाल लिया, उसकी कटोरी जो होती है खोपड़ी, उसके अंदर दूध भरा, और जैसे ही वो पीने लगा, किसान ने रोका, रुको रुको रुको, आपकी बात का जवाब तो अब मिल गया। मंत्री ने कहा क्या जवाब है? उसने कहा यही तो जवाब है कि लोभ के कारण आपने मेरा जूठा पीना स्वीकार किया। लोभ के कारण आपने इस नरकंकाल के खोपड़ी के अंदर उसका कप बना करके, उसका पात्र बना करके उसमें भी पीना स्वीकार किया, क्योंकि आपको लोभ है मेरा पद ना चला जाए। तो लोभ एक ऐसा कुआं है, ये विकारों का ऐसा कुआं है जिसमें पड़ने के बाद जीव लौटता नहीं है। मंत्री को उसका जवाब मिल गया और हमें भी जवाब मिल गया। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये ऐसे 5 विकार हैं जिसमें पड़ने के बाद जीव लौटता नहीं है। रावण का हश्र देखो, बार बार उसको विभीषण भी समझाता था, उसकी पत्नी भी समझाती थी, देख भी रहा है कि मेघनाद जैसा पुत्र उसका मारा जा रहा है, उसकी सेना दिन ब दिन कम होती जा रही है, फिर भी अहंकार के वशीभूत होकर के काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार, 5 विकार। तो कहने का मतलब है, तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु कब आते हैं? तो कहा जब जब होए धर्म की हानि। जब जब धर्म की हानि होती है, राइचियसनेस इज ऑन द डिक्लाइन, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर मनुज शरीरा, हरे कृपानिधि सज्जन पीरा। धर्म की हानि हो, बाढ़हि असुर, असुरों की वृद्धि हो जाए, अधम अभिमानी। आप देखो, जैसे रावण ने ऋषि मुनियों से टैरिफ लगाया, ऋषि मुनि कर देंगे। अब कर कहां से दे? तो कहा इनका खून लो, रक्त लो। वो रक्त को एक घड़े के अंदर, पात्र के अंदर इकट्ठा करते 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 वो ऋषियों का ही रक्त था जो रावण के विनाश का कारण बना।
और जब रावण को पता चला तो मारने पहुंचा, तो उसको बता दिया गया कि तुम मारोगे, तुम्हारे मौत आ चुकी है, कारण आ चुका, बन चुका है। अगर अभी करोगे तो तत्काल तुम्हारी मौत प्रकट होके तुम्हें समाप्त कर देगी। तो बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, ये जो हम सुनते थे और ये हम कल्पना नहीं कर पाते थे कि कैसे कर लिया जाएगा। अब देखो कैसे कर लग रहा है। हिंदुस्तान के ऊपर पता नहीं कितना टैरिफ लग गया, छोटे छोटे देशों पे कितना टैरिफ लग गया। जो बात न माने उस पे टैरिफ लगाओ। तो जो शास्त्रों में बात कही गई है, अगर उस पर हम विचार करें तो वो आज सत्य हो रही है। बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी। जो देवताओं के रास्ते से हट करके अनाचार करें, दुराचार करें, वही तो बाढ़ें असुर अधम अभिमानी। आपने देखा होगा जब महामारी होती है, छोटी मोटी बीमारी हो तो डॉक्टर के पास जाता है बीमार आदमी, पर जब महामारी हो जाती है तो महामारी के बीच में ही डॉक्टर आ जाता है। इसी को कहा तब तब प्रभुधर मनुज शरीरा, हारे कृपा नथी सज्जन पीरा। तब तब महापुरुषों का आना होता है ताकि वो संतों की पीड़ा को कम कर सकें। इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव, रचनात्मक, आज आप देखेंगे वैसे ही क्या हाल है इकोनॉमी का। तेल की कीमतें बढ़ती जाती हैं। आपके हरमूज के अंदर जो जलडमरू है वहां पर सब बैन लगा हुआ है, कोई जहाज नहीं आ रहा है। एनर्जी स्कैर्सिटी हो गई है। लोग ऑल्टरनेटिव एनर्जी को देख रहे हैं कि भाई कुछ इसका विकल्प ढूंढा जाए। कोई बैटरियों को इजाद कर रहा है, टाइटेनियम बैटरी बने, कोई नमक से बैटरी बना रहा है, सस्ती बैटरियां बना रहा है, रिचार्जेबल बैटरी बना रहा है, कोई हाइड्रोजन फ्यूल को प्रोपगेट कर रहा है। क्या हाइड्रोजन फ्यूल बनाओ, हमारे देश में तो ट्रेन भी चल रही है हाइड्रोजन फ्यूल से, क्योंकि उस फ्यूल को भरने में ज्यादा देर नहीं लगती है। आपने फ्यूल को भरा और हाइड्रोजन जो जलती है वो हाइड्रोजन कंबशन को पैदा करती है, आपकी ट्रेन चलती है और उसमें से कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड या मोनोऑक्साइड कंटेंट नहीं निकलता है, केवल मात्र कुछ पानी का वेपर निकलेगा। टोटली सेफ। तो आज उस टेक्नोलॉजी की तरफ लोग जा रहे हैं। हाइड्रोजन फ्यूल हो गया, एनर्जी का अल्टरनेटिव हो गया, इसकी तरफ जा रहे हैं। जो पैसा लोगों के विकास में लगना चाहिए, आज वो केवल लोगों की रक्षा में लगा हुआ है। भाई बम बनाओ, हथियार बनाओ, हथियारों को डेवलप करो, सारा पैसा इसमें लग रहा है। तो ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए अध्यात्म की जरूरत सारे संसार को होती है। श्री हंस जी महाराज ने जिस समय बहुत बड़ा एटम बम हिरोशिमा में छोड़ा गया, फोड़ा गया, धरती से 500 मीटर दूर वो एक्सप्लोड हुआ और उसके एक्सप्लोजन मात्र से इतनी गर्मी पैदा हुई, इतनी ऊर्जा पैदा हुई कि रेल की पटरियां गल गई। हम लोगों को वहां जाने का मौका मिला हिरोशिमा नागासाकी में, तो उनका म्यूजियम बनाया हुआ है और म्यूजियम में वो दिखाते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने लोगों की चमड़ी जल गई, कपड़े जल गए,
आज भी जापान के अंदर वो रेडिएशन के दुष्परिणाम आज भी वहां के बच्चों में दिखते हैं, डिफॉर्मिटीज हैं। तो जो कुछ हुआ उसका दूषित परिणाम आज भी है। तो कहने का मतलब, इसलिए अध्यात्म की तरफ आदमी प्रवृत्त होता है। हमारे सभी संतों ने, अगर हम उनका रामायण काल के अंदर देखें तो भगवान राम का आप देखेंगे, भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, जितने भी लोगों के नाम थे उनके पीछे कोई भी जाति सूचक नाम नहीं होता था। आप महाभारत काल के अंदर अर्जुन को लो, सहदेव को लो, नकुल को लो, भीम को लो, अर्जुन को लो, उनके पीछे भी कोई जाति सूचक नाम नहीं है। ये सब चीजें बाद में बनी। जात पात पूछे ना कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। जो भगवान का भजन करता है, उस सार वस्तु का भजन करता है, वो उस परम तत्व को जानता है जो सबके अंदर रमण कर रहा है बिना किसी भेदभाव के। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं वो समदर्शी है जो कुत्ते में, चंडाल में, चींटी में और हाथी में समान रूप से उस आत्मा को देखे। अब देखने के लिए आंखें चाहिए, आंखों के अंदर दृष्टि चाहिए, और जो हमारी खोटी नजर है, हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है, उसे भी आपको साफ करना होगा, जैसे अपने कमरे को, अपने घर को हम साफ करते हैं। हर घर के अंदर प्रातःकाल सफाई की जाती है, भाई कूड़े को निकालो, धूल को बाहर निकालो, गंदगी को बाहर निकालो। ऐसे अपने अंदर की गंदगी भी हमको बाहर निकालनी है। जय विजय भगवान के द्वारपाल थे, क्या बने बाद में जाकर के? राक्षस बने। क्यों बने? अगर आप उसको ध्यान से अध्ययन करेंगे तो अहंकार के कारण, अज्ञान के कारण कोई ना कोई उनसे ऐसी भूल होती है जिसके कारण उनको राक्षस की योनि में आना पड़ा। भगवान का सामीप्य प्राप्त करने के बाद भी। तो इसलिए जो अपने अंदर की गंदगी है वो निकालना बहुत जरूरी है। आपने चश्मा पहना है, आपको दिखाई दे रहा है, और चश्मा एड होता है टू सी, विजन के लिए एड होता है। पर चश्मा अगर ओपेक हो, उसमें काफी तेल लगा हो, गर्दा लगा हो, तो आपके विजन को ब्लॉक कर देगा, नहीं देखने देगा। तो आप चश्मे को साफ करते हैं, कोई कागज लेगा, कोई कपड़ा लेगा, टिश्यू पेपर लेगा, उससे साफ करेगा ताकि विजन क्लियर हो जाए। इसी प्रकार से जो चीज हमारी अच्छाई को रोकती है, हम अच्छाई देख नहीं पाते, अच्छाई के प्रति हमारी बाधा डालती है जो चीज, वो बाधा हमें हटानी होगी ताकि हम अच्छाई को भली भांति देख सकें। दूसरी चीज कि अपनी बात लोग कहें, उनकी बात सुनी जाए और सुनने के बाद उसका समाधान हो, यह भी आवश्यक है। प्रजातंत्र के अंदर आवश्यक है कि फरियादी की बात को सुना जाए और उसका समाधान भी हो, नहीं तो समस्या समाप्त नहीं होगी, वो चलती रहेगी। इसलिए हमारा समाज आगे बढ़े, एक संकल्प के साथ आगे बढ़े, देश हमारा आगे बढ़े, इसके लिए हमें एक मत होकर सोचना पड़ेगा।
मलेशिया के अंदर जब मलेशिया आजाद हुआ तो वहां बड़ी भाषाएं थी और उनमें खींचातानी हो रही थी कि किस भाषा को राजभाषा बनाया जाए। जो भाषा बहुसंख्यक बोलते थे, अगर उनकी भाषा को राजभाषा बनाना जाता तो जो वहां के टापुओं में, द्वीपों में जो लोग रहते हैं, उनकी भाषा लुप्त हो जाती। तो बड़ा मंथन किया उन्होंने। मंथन करने के बाद उन्होंने कहा कि हम एक छोटे से द्वीप की भाषा को लेंगे, बहुसंख्यक भाषा को नहीं लेंगे। एक छोटे से द्वीप की भाषा को लेंगे, उसको अपनी राजभाषा बनाएंगे और उसका स्क्रिप्ट इंग्लिश होगा, अल्फाबेट्स, और वो उनकी राजभाषा कहलाती है। एक छोटे से टापू की भाषा को पूरे देश की भाषा उन्होंने बना दिया। तो इस प्रकार का समन्वय का, स्वीकारता का आधार हमारा होना चाहिए कि हम उसको स्वीकार भी करें। इसलिए प्रेमी सज्जनों, सत्संग के अंदर प्रेरणा मिलती है भजन करने की, भक्ति करने की, और जो अपने विकार हैं उनको हम दूर करें। कोई आदमी बीमार हो जाता है तो क्या करता है? लेटा रहता है। क्या हो गया जी? बीमार हो गए। अब वो आराम कर रहा है ताकि रिकूपरेट करे, ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए। तो काम करने के लिए स्वस्थ होना जरूरी है, काम करने के लिए स्वस्थ वातावरण जरूरी है, देश को आगे बढ़ाने के लिए हेल्दी एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी है। और जब सब मिलके काम करते हैं तो उसके बड़े आश्चर्यजनक परिणाम होते हैं। आज सवेरे कितनी वर्षा होती रही, हमारे देहरादून में सड़कें ही बह गई, कई सड़कें टूट जाती हैं, वहां मशीनें लगती हैं कि भाई सड़क को खोलो। लोग दिन रात काम कराते हैं, सड़क खोल देते हैं। ज्यादातर इस बात का प्रचार होता है सड़क बंद पड़ी है, पर कब खुल गई इसका प्रचार नहीं हो पाता। पर सड़क खुलती है, लोग यातायात, अब वर्षा इतनी हो रही है जिसकी कोई सीमा नहीं है, फिर भी लोगों ने पंडाल लगाया। जब हम यहां आए तो रास्ता तो थोड़ा गीला था, पर यहां वर्षा नहीं हो रही है। ऐसे ही गोवर्धन में जब इंद्र की पूजा नहीं हुई, अब भगवान ने कहा गोवर्धन की पूजा करो, तो इंद्र बड़ा कुपित हो गया और इतनी वर्षा उसने की कि भगवान को गोवर्धन लेके उठाना पड़ा और सारे ग्वाल बाल उसके नीचे सुरक्षित खड़े हो पाए। सबने उसमें यूनिटी का परिचय दिया। तो गोवर्धन एक यूनिटी दिखाता है, देश की वैचारिक यूनिटी को दिखाता है कि अगर हमें क्लैमिटीज से बचना है, जो भी दुनिया में समस्या आएंगी उनसे बचना है, तो हमारी देश के अंदर यूनिटी होनी चाहिए। जैसे ब्रजवासियों की निष्ठा कृष्ण के प्रति थी। तो अनेक इसके उदाहरण मिलते हैं। इसलिए आपने देखा होगा रथ यात्रा निकलती है और भगवान उसमें बीमार भी हो जाते हैं, जगन्नाथ जी। और रथ यात्रा में कौन है? बलदेव जी हैं, सुभद्रा है और जगन्नाथ जी हैं। तो कहने का मतलब ये दर्शाता है कि आप अगर जिएंगे तो बीमारी भी आएगी। महात्मा बुद्ध ने यही तो देखा, मरे हुए व्यक्ति को देखा, कहा ये क्या हो गया? कि महाराज ये मर गया। मरना क्या होता है? क्योंकि सिद्धार्थ ने कभी मौत को देखा नहीं था, मरे हुए व्यक्ति को देखा नहीं था। उसने कहा ये क्या है?
बोला जी इसका अंत हो गया, ये मट्टी का पुतला मट्टी में मिलाया जा रहा है। वृद्ध आदमी को देखा, क्या हो गया कि साहब ये वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गया। बीमार आदमी को देखा कि क्या हो गया कि साहब ये रोगी हो गया। और सबके साथ ये होता है, वृद्धावस्था को हम प्राप्त करते हैं, रोगी हम होते हैं, और जो अंत का जो गंतव्य है उसको भी प्राप्त करेंगे। तब बुद्ध ने कहा इसका निदान क्या है, और अमृत की तरफ वो खोज पे निकले। तब ये हमारी वैदिक प्रार्थना है, अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतगमय। हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर, असत्य से सत्य की ओर, जो परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, इल्यूजन है, उससे सत्य की ओर। मृत्युर्मा अमृतगमय, मृत्यु से अमृत की ओर, जहां कोई मौत नहीं है, विच इज बियॉन्ड डिस्ट्रक्शन, जिसको विज्ञान कहता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। शक्ति का जन्म नहीं होता, शक्ति की अंत नहीं होता। तो मृत्यु से अमृत की ओर, और अंधकार से तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर। तो ये हमारे ऋषियों की प्रार्थना थी। अब सूर्य का प्रकाश, जो आप जानते हैं कि लाइट कितनी फास्ट ट्रैवल करती है, सूरज की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है, टाइम ट्रैवल, उसमें ट्रैवलिंग होती है। पर हमारे शास्त्र कहते हैं ओम भूर्भस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वो प्रकाशक स्वरूप की बात करते हैं कि मैं तेरा ध्यान करता हूं, अपने मन को एकाग्र करता हूं, संसार के अंदर विसलिएट न करके उसे कॉन्सेंट्रेट करता हूं। तो ये हमारे ऋषियों ने कहा, संतों ने कहा। और फिर गीता में भगवान कहते न तत्त भाषते न सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम। जहां सैकड़ों सूर्य का प्रकाश जहां नहीं है, ऐसा दैदीप्यमान मेरा धाम है जहां पहुंचने के बाद जीव लौटता नहीं है, जिसे पॉइंट ऑफ सैचुरेशन कहते हैं। हम लोगों को जॉर्डन के नजदीक डेड सी में जाने का मौका मिला, तो किसी ने कहा साहब इसमें आप चले जाओ, आप डूब ही नहीं सकते। हमने कहा पानी में चले जाओ, डूब नहीं सकते, ये कैसे हुआ? कहने लगे जी इसमें इतना नमक है, ये पहाड़ों के ऊपर से जब बारिश पड़ती है तो नमक डिजॉल्व होके आता है, और ये डेड सी ऐसा है कि यहां आकर के पानी निकलता नहीं है, डेड हो गया। तो इतना ज्यादा यहां सलाइन वाटर है कि आप उसमें जाएंगे तो आप डूबेंगे ही नहीं। तो एक ऐसा धाम जो पॉइंट ऑफ सैचुरेशन में पहुंच गया है, जहां पहुंचने के बाद जीव लौटता नहीं है। तो यह बात हमारे शास्त्रों में कही गई है, और इसका हम अध्ययन करेंगे तो ज्ञान की महानता आपकी समझ में आएगी। इसलिए श्रुति स्मृति का अध्ययन भी होना चाहिए। अगर श्रुति स्मृति का अध्ययन होगा तो आपको पता चलेगा कि जो ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है, ये कितने भाग्य से आपको मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा,
साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाए न जेह पर लोक संवारा। तो ये भगवान की बड़ी कृपा है कि आपको सदगुरु की प्राप्ति हुई है और दर्शन करें। अभी देखिए बीकानेर में आश्रम हमारा बन रहा है। बीकानेर की तरफ हम लोगों का बड़ा वो था कि भाई बीकानेर में होना चाहिए, ये बिल्कुल सीमांत इलाका है। तो गुरु महाराज की कृपा से वहां भी जमीन हो गई, वहां भी आश्रम का निर्माण हो रहा है। उदयपुर में भी आश्रम का निर्माण हो रहा है। पहले आश्रम हमारा था, बहुत छोटा पड़ गया, तो वहां भी आश्रम का निर्माण हो रहा है। आपके उज्जैन भगवान शंकर का जो स्थान है वहां भी, वहां तो बहुत ही बड़ा आश्रम बन रहा है। तो ये सभी जगह निर्माण हो रहा। खाटू श्याम में भी बन रहा है। तो कहने का मतलब यह है, अभी हम गए खाटू श्याम में तो हमने देखा वहां कोई प्रसाद नहीं चढ़ाता। हमने कहा भाई ये क्या बात है साहब, इनका दुकान वालों से झगड़ा हो गया, तो दुकान वालों का प्रसाद कोई नहीं लेता, तो यहां सब आते हैं, दर्शन करके चले जाते हैं, प्रसाद। तो ये झगड़ा क्यों होता है? ये जो हमारी नेगेटिविटी है, इससे तीर्थ का प्रभाव कम हो जाता है। नेगेटिविटी से आपने देखा होगा बहुत जगह नेगेटिव होता है, तो ये नहीं होना चाहिए। अभी हरिद्वार के अंदर अर्धकुंभी बनाई जा रही है, जो 6 साल में मनाते हैं। उसके बाद जो कुंभ है वो नासिक में मनाया जाएगा, जहां पर भी हमारा कैंप लगेगा। अब हमारी समस्या यह है कि जितनी जगह हमें चाहिए वो सरकार देती नहीं है, और जितनी वो देती है उसमें हमारा समागम हो नहीं सकता, वो छोटी जगह होती है। अभी प्रयागराज में जब हुआ था अर्धकुंभी, तो उसमें कितना बड़ा जमीन दी गई, जिसके अंदर कितना बड़ा कार्यक्रम हुआ। तो प्रयागराज का मतलब जहां 3 वेड़ियां, 3 धाराएं मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा यमुना तो दृष्टिगोचर होती हैं, सरस्वती गुप्त होती है। ज्ञान की धारा गुप्त धारा है, जो एक महापुरुष से संतों के जरिए आपको मिलती है। ओनली अ लिविंग सोल कैन गिव दैट। जीवित सदगुरु जो होते हैं वो ज्ञान देते हैं। राजा जनक को किन से ज्ञान मिला? अष्टावक्र जी से। उस समय भी भगवान की कई फोटोएं थी, भगवान के कई मंदिर थे, पर जीते जी जो महापुरुष थे, क्योंकि शिवाजी महाराज के बारे में आता है कि वो भी नामदेव के पास पहुंचे, नामदेव को बड़ा प्रसन्न हुए, नामदेव की भीड़ में खड़े हो गए। उनको पकड़ने के लिए मुगल लोग आए, पर पहचान नहीं सके तो चले गए। तो नामदेव से बड़े शिवाजी प्रभावित हुए। उन्होंने प्रार्थना की, तो नामदेव ने कहा देखो समय के सदगुरु जो हैं वो समर्थ रामदास जी हैं, उनको गुरु बनाओ और उनसे ज्ञान प्राप्त करो। तब शिवाजी महाराज समर्थ रामदास जी के पास जाते हैं, और जब ज्ञान देते हैं गुरु महाराज, तो कहते हैं कि तुम्हें तन मन और धन गुरु महाराज को देना होगा। शिवाजी उसका संकल्प करते हैं, और संकल्प करने के बाद गुरु महाराज कहते हैं अब ये राजपाट तुम्हारा नहीं है शिवा, अब ये राजपाट हमारा है। इसको गुरु महाराज का मान करके तुम इसको त्याग की भावना से इसका उपभोग करो। तेन तक्तेन भुंजित, त्याग की भावना से इसका संचालन करो। और शिवाजी ने संचालन किया, तो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी इतिहास बना गए। आज वो इतिहास हमें प्रेरणा देता है। तो वो आत्मिक शक्ति कहां से प्राप्त हुई? वो आत्मिक शक्ति शिवाजी को समर्थ रामदास जी से प्राप्त हुई। इसलिए उनका ध्वज क्या था? भगवा ध्वज था, क्योंकि उन्होंने अपना राजपाट गुरु महाराज को दे दिया, संतों को दे दिया। संतों का ध्वज उनका ध्वज बन गया। तो उन्हें कैसी योजना बनाई?
तो कहने का मतलब यह है, इस प्रकार से हमें भी जीवन के अंदर जो शिवाजी महाराज ने जो आत्मबल प्राप्त किया, जो साधना के अंदर वो तल्लीन रहे, वो हमें भी जीवन में प्राप्त करना है। उसमें कठिनाई होती है, अहंकार आता है, अभिमान होता है, पर उसका त्याग करके, समर्पण करके। हमारे दरबार में एक महात्मा जी थे, ब्रह्मानंद जी, तो गुरु महाराज उनसे कहते थे गीता पढ़ो, तो गीता रोज गीता पढ़ना, फिर पढ़ना, फिर पढ़ना। तो जितना आप गीता को पढ़ोगे उतना उसका मर्म समझ में आता है, उसका अर्थ समझ में आता है, उसकी भावना समझ में आती है, उसकी वेरियस इंटरप्रिटेशन समझ में आती हैं। जैसे प्याज को छीलो तो एक प्याज के बाद दूसरा परत निकलती है, तीसरी परत निकलती है। तो महात्मा जी का गीता पर कमांड हो गया। तो उनका यह कहना था कि भाई मैं तो गुरु महाराज की आज्ञा के कारण ये जो कुछ मुझे हासिल हुआ है, आज्ञा के कारण हुआ है। मेरा मन कहता था उधर चलो, बाजार जाओ, पर गुरु महाराज की आज्ञा थी भाई गीता को पढ़ो, तो मैं गीता को पढ़ता था। ये गुरु महाराज की आज्ञा ने मुझे गीता के अर्थ को समझा दिया। तो भक्त जो होता है, जो गुरु महाराज की आज्ञा होती है, उस पर चले तो उसका जीवन का उसका उद्धार हो जाएगा, उसका जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए हम गुरु पूजा बनाते हैं, ताकि उस भावना को हम समझ पाएं, और जो अपने अंदर जो हमारे नेगेटिविटी है, मोह, अहंकार, ये जो विकार हैं, इनको हम, जो ऐसा कुआं है जहां पहुंचने के बाद लौटता नहीं है आदमी, उन विकारों को समाप्त करें। चाहे हम कहीं भी हो, सेवा दल का आदमी है, सेवा दल में है, तो वो वहीं पर ही अहंकार पर दिखाएगा। सेवा दल के सेवक, वो तो सेवक है, पर वो भी अहंकार दिखाएंगे। अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वो कहेंगे जी हम किसी का ट्रांसफर करा देंगे। ये जो आपके जो नेगेटिविटी है, ये सबसे ज्यादा आप ही का नुकसान कर। क्रोध सबसे पहले क्या करता है, दूसरे को तो बाद में बिगाड़ेगा, पहले तो आप ही को बिगाड़ रहा है वो। आपका विवेक शून्य हो जाता है। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने विकारों को दूर करें, और हमारे काम करने के सिस्टम के अंदर चेंज आना चाहिए। मैं कोई बड़ाई की बात नहीं कर रहा हूं। मेरे घर में करीब 100-200 लोग रोज आते हैं। कभी 100 आदमी आते हैं, कभी 200 आदमी आते हैं, और उनकी एक ही मांग होती है जी, सुरक्षा दीवाल, सिंचाई नहीं हो रही है, ये सड़क नहीं बन रही है। तो हम उसमें, और कोई पुलिस वाला हमारे गेट पे नहीं खड़ा रहता, कोई भी अंदर आए अपनी बात कहे, मिले। अगर हम घर में हैं तो वो मिल सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम ऑफिस में जाते हैं, वहां भी हम मिलते हैं। पर फिर भी आदमी कहता है जी ये जो आपके ऑफिसर्स हैं, ये आपके काम करने वाले हमें मिलने नहीं देते हैं। तो मैंने कहा भाई ये तो मैं कैसे मानूं, क्योंकि आज आदमी को कोई ना कोई गलती निकालनी है। तो हमारे व्यवहार में यह होना चाहिए कि हमारा दरवाजा सबके लिए खुला रहे। आश्रम में भी लोग जाते हैं, जहां बाइयां पानी पिलाएंगी, चाय पिलाएंगी, तो हमें बताएंगे कि साहब हम तो गए थे आपके आश्रम में, हमको वहां बड़ा सत्कार हुआ। प्रेमियों से सेवा, बहुत दफे लोग, आपने कोई चीज मंगाई, तेल मंगाया, साबुन मंगाया, वो प्रेमी लोग लाके दे देंगे, तो उनसे सेवा कराइए।
दरबार में किसी चीज की कमी नहीं है, पर उसके लिए हमारी शुद्ध भावना होनी चाहिए। अगर शुद्ध भावना होगी तो उसके परिणाम भी अच्छे होंगे। हमसे तो लोग अपेक्षा करते ही हैं, बहुत ज़्यादा अपेक्षा करते हैं, पता नहीं महाराज जी क्या कर देंगे। तो वो तो पैरामीटर्स में किया जाता है, उसकी जो बजट होता है उसके अंदर किया जाएगा, बजट से बाहर तो आप जा नहीं सकते। तो कहने का मतलब यह है, इतना होने के बावजूद भी हर एक की समस्याओं को सुनना, उसकी बात को सुनना, हम सुनते हैं, और उसके बाद भी किसी के मन की नहीं होगी तो वो कुछ ना कुछ बुरा ही बोलेगा हमारे लिए। तो वो जानता नहीं है। जैसे शिशुपाल ने क्या किया, भगवान के अवगुण गिनने लगा। तो भगवान में चलो अवगुण होंगे पर कोई गुण तो होगा, आखिर वो सर्वोपरि पूजे जा रहे हैं, सब उनकी आदर करते हैं, सब उनका सत्कार करते हैं, तो कोई ना कोई विशेषता तो होगी। जब दुर्वासा ऋषि नाना प्रकार के पकवान खा गए, जितनी गोपिका ले गई थी सारा खा गए, तो भगवान ने कहा, बोलो यमुना मैया, अगर दुर्वासा ऋषि केवल दूब खाते हैं तो रास्ता दे दो हमें। तो यमुना जी ने रास्ता दे दिया। अब जब भगवान के पास आई तो भगवान से कहा कि ये क्या, यमुना मैया भी झूठी, दुर्वासा भी झूठे, आप भी झूठे। आप कहते हैं इतना तो सारा जितना हम ले गए उतना तो खा गए वो, और तुम कह रहे हो कि वो दूब खाते हैं। तो कहने का मतलब हम उसको समझ नहीं पाए। दुर्वासा ऋषि ने जो ग्रहण किया वो सूक्ष्म ही ग्रहण किया, और यमुना जी साक्षी होकर के रास्ता दे रही है, मार्ग दे रही है। तो कभी कभी हम फिजिकल चीज से देखते हैं, उसके अर्थ को समझ नहीं पाते, उस तत्व को समझ नहीं पाते। इसलिए अध्यात्म की आंखों से ही हम समझ पाएंगे। और गुरु पूजा का पर्व याद दिलाता है कि महापुरुषों की आज्ञा को मान करके अगर जीवन का हम करेंगे तो हमारा भला होगा। जैसे आपने देखा कि हम हवाई जहाज में बैठ जाते हैं, अब हवाई जहाज में बैठ के हमने अपना समर्पण कर दिया, चलो टिकट भी हमने खरीदा, पैसे भी हमने दिए, पर हमारा टोटल डेडिकेशन हो गया। अब तो जहां पायलट लेफ्ट ले जाए तो लेफ्ट, राइट ले जाए तो राइट, और वो तो बादलों के बीच में से जाता है तो झटके लगते हैं, ऊपर उछलता है जहाज, नीचे उछलता है, झटके खाता है आदमी। गाड़ी में तो झटके खाएगा तो पता है कि धरती पे आएगी गाड़ी, पर वहां तो ये नहीं पता चलता कहां जाएगी, कहां ऊपर और नीचे। तो टोटली, पर हम उस पर विश्वास करते हैं और वो हमारे विश्वास का सम्मान करता है, और वो जो डायरेक्शंस होती है उसको फॉलो करते हुए लैंडिंग करता है। इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, पर उसका विवेक जो है, जो जागृत उसका कॉन्शियसनेस है, उसका निर्णय जो है सर्वोपरि माना जाता है। तो इसलिए गुरु महाराज जो है उसी प्रकार से हमारी जीवन की नैया को खेते हैं। हमें विश्वास होना चाहिए और गुरु सेवा का भाव होना चाहिए, और अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास होना चाहिए। बहुत से बच्चे हिंदी में बहुत तेज होते हैं, गणित में कमजोर होते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, गणित सीखना चाहिए, गणित पे मेहनत करनी चाहिए। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें हम कमजोर होते हैं, उस कमजोरी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, तब आपके अच्छे ग्रेड्स आपको प्राप्त होंगे। तो यही बात मैं कहना चाहता हूं, अपनी कमी को दूर करो। ये अहंकार, लोभ, मोह, क्रोध, ये विकार जो हैं, इनको दूर करो तो आपका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। मार्ग में जितने रोड़े होते हैं उतनी रुकावटें पैदा होती हैं, इन रुकावटों को दूर करो तो आपका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, और ये गुरु महाराज की कृपा से होता है। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा दुआ आशीर्वाद।